आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे नए जीवन के बारे में। तो आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। पतरस की पहली पत्री उसका 1 चैप्टर और 23 वर्ष से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इस वचन में हम देखते कि यह सब कुछ नए जन्म के बारे में है। और इसी अध्याय के तीसरे वचन में जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। और वर्ष 23 वचन और वर्ष 23 क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यह परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा प्रभु ये चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा नया जन्म लें, एक नई जीवित आशा लाए। परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले जीवित वचन है। वचन जीवित है हमेशा के लिए और हमेशा के लिए जीवित रहता है। यही आशा है। अगर वचन हमें नया जन्म देता है तो बीज अंदर आके प्रभावित होता है और नया बीज पैदा करता है और जीवित और सदा ठहरता है। आप भी जीने और सदा ठहरने वाले हैं, तो हम फिर से कैसे जन्म ले सकते हैं? तीसरा वचन कहता है परमेश्वर ने एक किया है। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन में बदल गया है। और ये जब होता है तब हम सुसमाचार सुनते हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए, उनको मारा गया, गाड़ा गया और वापिस तीसरे दिन उनको मरे हुए में से जी उठे गए। यही सुसमाचार है। अगर ये सुसमाचार हम सुनते हैं तो हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर किसी को भी उसके वचन के अलावा नया जीवन लेने को नहीं कहता। जो परमेश्वर का वचन है उसे हम सुनते हैं, उसे हम देखते हैं और उस पर विश्वास लाते हैं, और उसके अलावा हम नया जीवन नहीं ले सकते। और परमेश्वर का वचन क्या है हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वचन परमेश्वर है और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है और हमें बपतिस्मा लेना है और नए जन्म पर विश्वास करना है, तो हमें नए जन्म प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने देखा विश्वास प्रभु का वचन सुनने से आता है। जब आप वचन सुनते हो तब परमेश्वर इसे देखने के लिए आपको जागरूक करता है, आपको जगाता है। तब उसके बाद हम इसे जानते हैं, फिर उसके बाद हम उसे जानते हैं, जानने के बाद हम उससे प्यार करते हैं। प्यार करने तो जब हम उससे प्यार करने लगते तब हम उसकी स्तुति करते हैं और आप नया जीवन प्राप्त करते हैं। और इसे प्यार करने से, उसकी स्तुति करने से हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। तो यह परमेश्वर शांति का चमत्कार है और मनुष्य शांति का सुसमाचार सुनता है। और ये अलग अलग नहीं है, एक थर्ड वचन से रिलेटेड है और दूसरा 23rd वचन से रिलेटेड है। और अभी तक आप ये नहीं जानते कि आप का नया जन्म हुआ है, तो आपके पास करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ये आप नहीं कर सकते, ये परमेश्वर करेगा। जैसे कि परमेश्वर जब हम लेकिन हम वचन सुन सकते हैं और वचन सुनने के बाद परमेश्वर हमें इसे जानने के लिए हमें जागरूक करता है। फिर उसके बाद हम उसे जानते हैं और उस पर प्यार करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। फिर हम
नया जन्म प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम देखते कि आज हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि परमेश्वर दयालु है, यीशु ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया और मरे हुए में से जी उठा, और यही सुसमाचार है जो हमें सुनाया गया था। हमने जो सुसमाचार सुना था वो यही है। और परमेश्वर दयालु है कि उसने अपना प्रिय बेटा हमारे लिए कुर्बान किया और उसे मरे हुए में से जी उठाया गया, और हमने ये समाचार सुना। और इसी परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया जन्म दिया और इस वचन के द्वारा, और वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अद्भुत काम के द्वारा हम मसीह और पिता में विश्वास करते हैं, और इस विश्वास में आशा का महिमामय आनंद हमारे दिलों में प्रभावित हुआ।